दोस्तों 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है, वहीं साल 2026 अब दस्तक दे रहा है। ये साल घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2025 के मुताबिक देश के टॉप 8 में से 7 में अब घर खरीदना पहले के मुकाबले आसान और किफायती हो गया है। इसका बड़ा कारण रिजर्व बैंक द्वारा लगातार ब्याज दरों में कटौती को बताया गया है। केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर ही इकलौता ऐसा बाजार रहा जहां पर घर खरीदने की क्षमता में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं गुजरात का अहमदाबाद सबसे किफायती मार्केट बनकर उभरा है। तो नाइट फ्रैंक इंडिया की ये ताजा रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हेलो और नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट के किफायती होने की दो बड़ी वजह हैं। पहली है भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी से अब तक रेपो रेट में 1.25% की कटौती की। रेपो रेट की कटौती का सीधा असर होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स पर पड़ा है, यानी इंटरेस्ट रेट्स पहले से कम हुए हैं। रिपोर्ट में जो दूसरी बड़ी वजह बताई गई है वो वाकई हैरान करने वाली है। इसका कहना है कि प्रॉपर्टी के अफोर्डेबल होने के पीछे का दूसरा कारण है लोगों की इनकम घरों की कीमतों के मुकाबले तेजी से बढ़ी। अगर देश के टॉप 8 शहरों की बात करें तो अहमदाबाद सबसे सस्ता हाउसिंग मार्केट बना हुआ है, जहां अपनी इनकम का केवल 18% हिस्सा ही ईएमआई पर खर्च करना होगा। दोस्तों, अहमदाबाद के बाद पुणे और कोलकाता का नंबर आता है। यहाँ इनकम का 22% ईएमआई पर खर्च करना होगा। वहीं अगर आपने घर चेन्नई में लिया है तो आपकी सैलरी का 25% और बेंगलुरु में लिया है तो 27% हिस्सा ईएमआई चुकाने में चला जाता है। वहीं हैदराबाद में आपकी सैलरी का 30% हिस्सा ईएमआई चुकाने में जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकिंग में कहा जाता है कि अगर ईएमआई आपकी कमाई से 50% से ज्यादा हो तो बैंक लोन देने से कतराते हैं। इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में घर खरीदना अभी भी महंगा सौदा है। इसका बड़ा कारण है महंगे घरों की लॉन्चिंग ज्यादा होने से भी औसत कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर अफोर्डेबिलिटी पर पड़ा है। रिपोर्ट की माने तो साल 2026 में भी होम लोन की दरें कम रहने की पूरी उम्मीद है और देश की जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में ये तेजी और स्थिरता बनी रहेगी। इस विषय में नाइट फ्रैंक के सीएमडी शिशिर बैजल कहते हैं कि 2026 में भी इकोनॉमी मजबूत रहने और ब्याज दर स्थिर रहने की पूरी उम्मीद है। इससे घर खरीदारों के लिए अच्छे दिन बने रहेंगे। दोस्तों, अब सवाल आपसे, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।